हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एडवांस पेमेंट टू वेंडर, यानी कि किस तरीके से जो है हमें एडवांस पेमेंट वेंडर को देनी होती है, किस तरीके से हमारे पास मेल आती है डिपार्टमेंट से अलग अलग, और उसके अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट रिलीज करनी होती है, उसके बाद उसकी पेमेंट रिलीज करनी होती है, फिर वेंडर इनवॉइस देगा, उसके बाद जो है हम उसकी इनवॉइस की बुकिंग करेंगे। हमने जो एडवांस पेमेंट निकालनी है उसको हम स्पेशल में जो है स्पेशल से नॉर्मल में लाएंगे और वेंडर को क्लियर करेंगे। सबसे टफ पार्ट होता है जो वेंडर पेमेंट के अंडर ये आता है। ठीक है। और अगर मैं टी कोड्स की बात करूं कि किस कौन कौन से टी कोड्स जो है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, तो पूरा एंड टू एंड जो है वो हम प्रोसेस इस वाले टॉपिक में समझेंगे। अगर मैं इसके पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हमारे पास मेल पे रिक्वेस्ट आती है कि ये वेंडर है जिससे हम सर्विस लेने वाले हैं या मटेरियल लेने वाले हैं, और इसे हमें सबसे पहले एडवांस पेमेंट देनी। यानी कि कंपनीज में होता क्या है कि कंपनीज में जब कोई नया वेंडर होता है, वेंडर यानी कि जिससे हम सामान खरीदने वाले होते हैं, वो कहता है कि आप हमें कुछ पार्ट जो है एडवांस पेमेंट कर दो, फिर हम आपको मटेरियल देंगे, बाकी पेमेंट आप बाद में देना। तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती है, समझो वो परचेज डिपार्टमेंट से आई कि इस वेंडर को हमें एडवांस पेमेंट रिलीज करना है, तो उसकी जो रिक्वेस्ट आती है उसे हम F-47 टी कोड से जो है वो हम बुक करते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग अब हमें उस वेंडर की पेमेंट निकालनी होती है एडवांस की, तो उसके लिए टी कोड यूज होता है F-110, विच इज अ ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम। अब जब वेंडर के पास पेमेंट पहुंच जाती है, जब वो हमें सामान भेजता है, तो साथ साथ वो इनवॉइस भी भेजता है। अब उस इनवॉइस को हमें बुक करना पड़ता है FB60 से या फिर माइरो टी कोड से। उसके बाद हम वेंडर का लेजर चेक करेंगे, और वेंडर के लेजर में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होता है स्पेशल आइटम और एक होता है नॉर्मल आइटम। हम जो है स्पेशल पे जो हमने एडवांस निकला है, डेट इज अ स्पेशल आइटम, उस स्पेशल आइटम को हम नॉर्मल बनाएंगे और उसके बाद वेंडर के अकाउंट को क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमारे पास ये रिक्वेस्ट चाहिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट से यहाँ लिखा हुआ है एडवांस पेमेंट टू जेनिस कंसल्टेंट लिमिटेड, और यहाँ मेल पे लिखा हुआ है हाय मंजू प्लीज रिलीज दी एडवांस पेमेंट टू वेंडर, और उन्होंने ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर दे रखी है। तो जनरली ये जो इस वेंडर की पेमेंट निकालने से पहले वो वेंडर भी हमारा जो है एसएपी में एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके लिए मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम जो होती है, जो वीएमडी टीम होती है, वो इस वेंडर को क्रिएट करती है। अगर वो ईसीसी यानी कि ईसी जो प्रीवियस प्रीवियस वर्जन था ईसीसी 6.0 उसमें क्रिएट करती है, तो XK01 टी कोड यूज होता है। और अगर वो S4 हाना में करती है तो बीपीटी कोड जो है वो यूज होता है। इन्होंने देखो यहाँ पे वेंडर क्रिएट हमने कर लिया, ये काम जनरली वीएमडी टीम का होता है। अब हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई हमने क्या करना है, उस रिक्वेस्ट को एसएपी के अंदर जो है वो क्रिएट करना है, इनिशिएट करना है। उसके लिए जो फर्स्ट टी कोड होता है वो होता है F-47, जिसका यूज होता है। F-47 में हम ये सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट डेट हो, पोस्टिंग डेट हो, डॉक्यूमेंट टाइप हो, रेफरेंस हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हम एसएपी के अंदर F-47 से एडवांस के रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। और एक बार जब एडवांस की रिक्वेस्ट जो है क्रिएट हो जाती है, उसके बाद देखो जब आप इसे FBL1N यूज होता है वेंडर के लेजर के लिए। जब हम FBL1N में जो है जाकर उस वेंडर के लेजर को ओपन करेंगे, तो ये जो हम रिक्वेस्ट निकालते हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी। ये जो हम एडवांस पेमेंट रिलीज कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है। तो ये स्पेशल कैटेगरी के अंडर आती है। जब हम इनिशिएट भी करते हैं रिक्वेस्ट, तो हमें यहाँ पे जो है मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्पेशल जीएल विच इज ए का मतलब होता है कि ये स्पेशल कैटेगरी में हमने इसे डाला हुआ है। अदरवाइज जब हम सामान खरीदते हैं किसी वेंडर से और इनवाइस के पहले हमारे पास इनवाइस आता है फिर पेमेंट होती है, दिस इज अ नॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन जब हम किसी का एडवांस निकालते हैं तो वो एक स्पेशल एक्टिविटी हो जाती है। अगर मैं वेंडर के लेजर को जाके देखूंगा और यहाँ पे ये जो आ रहा है नोटेड आइटम, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिक्वेस्ट दिखाई देगी। ये देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, अब ए जो है वो कन्वर्ट हो गया है एफ में, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एडवांस पेमेंट टू वेंडर। अब हम क्या करेंगे, इस पेमेंट को जो है वो रिलीज करेंगे वेंडर को एडवांस पेमेंट, जिसके लिए हम सेकंड टी कोड जो है F-110 का यूज करेंगे। और ये जो F-110 है, इसके अकॉर्डिंगली अब क्या होगा, हम पेमेंट को रिलीज करेंगे। मैंने F-110 किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाली वेंडर की, और उसके बाद जो है हमने इसको रिलीज कर दिया, और हमारे मैनेजर ने उसे बैंक से अप्रूव कर दिया, और वेंडर को पेमेंट जो है वो रिलीज हो गई। और जब हम वेंडर को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि अगर मैं जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी वो नोटेड आइटम था, अब जब मैं इसे चेक करूंगा
क्योंकि एडवांस रिलीज हुआ है तो ये मेरा स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन में दिखाई देगा इस तरीके से। जो एफ जो था वो अब ए में कन्वर्ट हो गया। अब हमारी पेमेंट जो थी, जो अभी तक नोटेड आइटम में थी, वो अब हमारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंदर, स्पेशल इंडिकेटर के अंदर ये मूव हो गई है। अभी तक हमारे पास कोई इनवॉइस नहीं आया। अब हमने वेंडर को पेमेंट कर दिया। अब वेंडर क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें इनवॉइस भेजेगा। तो ये इनवॉइस उसने हमें भेजा 30,196 का। अब हमने इसे FB60 से जो है वो प्रोसेस किया। FB60 जो जनरली सर्विस की इनवाइस के लिए यूज होता है, तो हमने इसे FB60 से प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद अब देखो, अब दो चीजें हैं। एक है नॉर्मल आइटम, किसी भी इनवाइस को जब आप बुक करते हैं, दिस इज अ नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जब पेमेंट निकलती है इनवाइस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी, वो भी नॉर्मल एक्टिविटी होती है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है, एक तो स्पेशल है। स्पेशल यानी कि जहाँ पे हमने क्या किया है, जहाँ पे जो है हमने अपना एडवांस निकाला। और दूसरा क्या है, दूसरा हमने इनवाइस बुक किया। इनवाइस क्या है, इनवाइस इज अ नॉर्मल एक्टिविटी। इनवाइस जो है वो है हमारी नॉर्मल एक्टिविटी। तो अगर मैं लेजर को चेक करूं, एक मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है, जो के आर देख रहे हो वो क्या है, के आर इज अ वेंडर इनवाइस। और जो आप के जेड देख रहे हो, दिस इज अ एडवांस पेमेंट, तभी इसके यहाँ पे ए आ रहा है। लेकिन इनवाइस में नहीं आ रहा, क्योंकि इनवाइस बुकिंग इज अ नॉर्मल एक्टिविटी और ये हमारी स्पेशल एक्टिविटी है। और अल्टीमेटली हमारा वेंडर क्या हो रहा है, हमारा वेंडर जीरो हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, जब मैं इसे कल को वेंडर जब क्लियर जीरो होता है, तो हमें वो क्लियर्ड आइटम में उसे मूव करवाना होता है। तो जब मैं इसे मूव करवाने की ट्राई भी करूंगा F-44 से, तो वहां पे सिर्फ मुझे के आर दिखाई देगा, वहां पे सब नॉर्मल जो आइटम होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है, मुझे जो के जेड है इसको मुझे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज करूंगा F-54। F-54 का क्या यूज होता है, ये नॉर्मल जो स्पेशल एक्टिविटी होती है उसको नॉर्मल करता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो चुका है, क्यों, क्योंकि इनवाइस हमारे पास आ चुकी है। तो अब ये स्पेशल केस नहीं रहा, अब ये नॉर्मल हो चुका है। तो F-54 से मैंने इसे नॉर्मल किया। और जैसे ही मैंने इसे नॉर्मल किया, लेजर में देखो जो हमारा ए आ रहा था वो यहाँ से हट गया FBL1N में, जो लेजर होता है। और जब ये यहाँ से हट गया, अब मैं इसे क्या करूंगा, F-44 में जाके इसके अकाउंट को क्लियर कर दूंगा। यानी कि नेक्स्ट जो टी कोड होगा वो होगा F-44। और जब मैं इसको क्लियर कर दूंगा, तो अल्टीमेटली ये मेरे कहाँ पे चले जाएंगे, अब ये मेरे चले जाएंगे क्लियर्ड आइटम में। इससे पहले थे ओपन आइटम। ओपन आइटम का मतलब होता है पेबल एंट्री, जहाँ पे हम इनवाइस को बुक करते हैं। तो जो हमारा पेमेंट भी हम किसी की करते हैं, तो क्लियर्ड आइटम में आना चाहिए, क्योंकि हमने एडवांस लिया था, तो इसलिए वो ओपन आइटम में हमें दिखाई दे रहा था। सो ये देखो, यहाँ पे जब मैंने चेक किया, ग्रीन कलर के आ रहे हैं, क्लियर्ड आइटम है। तो इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे आगे। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे आगे। तो ये होता है एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ एडवांस पेमेंट, की किस तरीके से हमें एडवांस पेमेंट जो है रिलीज करनी होती है। और इसके लिए हमारे पास जो है 3 से 4 जो टी कोड्स होते हैं वो हमारे यूज होते हैं। और ये सारे वो टी कोड्स है जिसमें हम रिक्वेस्ट जो आती है उसे हम पहले इनिशिएट करते हैं, सेकंड पे हम पेमेंट रिलीज करते हैं, थर्ड पे इनवॉइस जो है वो बुक करते हैं, फोर्थ पे हम स्पेशल को नॉर्मल बनाते हैं, और फिफ्थ पे हम वेंडर को क्लियर करते हैं, और सिक्स में जो है हम वेंडर के लेजर को चेक करते हैं। तो ये 6 टी कोड्स का जो है यूज होता है एडवांस के पेमेंट में। और एडवांस पेमेंट समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि मैंने भी जब ट्रेनिंग दी थी बेंगलोर टीम को, तो मुझे भी कम से कम उन्होंने 2-3 बार अंडरस्टैंड करवाना पड़ा था एंटायर प्रोसेस। और इससे रिलेटेड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से एडवांस पेमेंट का प्रोसेस होता है। सो ये एडवांस वाला पार्ट भी अकाउंट्स पेबल के अंदर आता है, और इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल की मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। सो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।